सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इससे जुड़े हुए कुछ नियमों का अध्ययन करने वाले हैं। पहला नियम जो होता है वो है आपका क्रम विनिमय नियम। क्या होता है भाई? क्रम विनिमय नियम। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? संख्याओं को, पूर्णांकों को, परिमेय संख्याओं को, या जो भी आपने नंबर्स पढ़े हैं, पहली वीडियो में आपने देखे होंगे सभी प्रकार के नंबर्स, तो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ना या गुणन करना क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। देखिए कैसे, जैसे 2 + 3 और यहाँ पे क्या हो जाए 3 + 2। देखिए 2 और 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा 5, यहाँ भी क्या आएगा 5। तो ये किस नियम का पालन करेगा? क्रम विनिमय के योग के नियम का पालन। देखिए, गणित में 4 ऑपरेशन होते हैं, हम सभी जानते हैं। 4 ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? गणितीय ऑपरेशन, या इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए, गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है? प्लस के लिए, माइनस के लिए, भागफल के लिए और गुणनफल के लिए। तो ये जो क्रम विनिमय नियम है यह प्लस और मल्टीप्लाई के लिए फॉलो करता है। माइनस और भाग के लिए क्रम विनिमय नियम नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रम विनिमय नियम जो है संख्याओं के प्लस और गुणनफल को प्रदर्शित करता है। दूसरा नियम होता है आपका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, देखिए साहचर्य नियम में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसोसिएटिव। देखिए, साहचर्य नियम में ऐसा ही होना है, बस इसमें नंबर ऑफ टर्म एक और बढ़ जाएगा। 3 संख्या ले लेंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4। इसमें क्या करेंगे? इन संख्याओं को हम जोड़ा के साथ, जैसे पहले हमने 2 और 3 को ले लिया, उसके बाद 4 को ऐड करें, और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप 3 और 4 को पहले लेंगे और बाद में 2 को ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 3 = 5 + 4, ये भी 9 आएगा। और यहाँ पर ये हो गया 3 + 4 7, ये भी आपका 9 या 9 आएगा। तो ये आपका होता है साहचर्य नियम। मतलब जब 3 अंकों में या 3 पूर्णांकों में, 3 परिमेय संख्याओं में हम क्या करें? इस कोष्टक को या ब्रैकेट को क्या कर दें? अलग अलग संख्याओं के साथ प्रयोग करें। पहले हमने प्रथम और द्वितीय संख्या के साथ इसको कोष्टक में लिया, फिर हमने यहाँ क्या किया? द्वितीय और तृतीय को एक साथ लिया। तो ये वैल्यू आपकी परिवर्तित नहीं होती है। तो साहचर्य नियम भी आपका प्लस और मल्टीप्लाई के लिए फॉलो करता है। देखिए, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते थे a + b = b + c, या फिर इसको इस प्रकार से a × b = b × c। देखिए, इसमें हमने क्रम को परिवर्तित किया है, जबकि साहचर्य नियम में क्या होता है बेटा? कोई भी 3 नंबर हमने लिए, इसमें पहले इन दोनों को एक साथ करना है और यहाँ पर इन दोनों को एक साथ करना है। इन दोनों को एक साथ करने के बाद जो आएगा इसमें ऐड कर दो, यहाँ इन दोनों को एक साथ करने के बाद जो आएगा इसमें ऐड कर दो। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए a × b × c, मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फिर c में करेंगे, या फिर पहले b × c में कीजिए उसके बाद ही में करेंगे। तो ये दोनों ही नियम प्लस और गुणन के लिए या प्रोडक्ट के लिए या मल्टीपल के लिए फॉलो करते हैं। तो ये आपका क्रम विनिमय और साहचर्य नियम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, ओके दोस्तों, देखिए तीसरा नियम जो है आपका वो होता है वितरण नियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए, वितरण नियम क्या होता है? इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन रेलवेज में और आपका जो एसएससी या एसएससी जीडी वगैरह होता है, अभी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं, तो उसमें भी इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी एक नंबर का 2 अलग अलग नंबरों के योगफल पर या फिर उनके अंतर पर गुणनफल होना। क्या होना? देखिए, a को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? a × b, यहाँ पर a × c,
ये क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। मतलब पहले ये इस पूरे कोष्टक के साथ था, जब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पे वितरित यानी बट जाएगा, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। तो ये कहलाता है किसी संख्या का दो संख्याओं के योगफल पर वितरण नियम। ये होता है किसी संख्या का दो संख्याओं के अंतर का वितरण नियम। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। सो ये आपके वितरण नियम को प्रदर्शित करता है। जबकि अगला होता है हमारा, देखिए, योज्य तत्समक। या इसी को बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए योज्य तत्समक क्या होता है, किसी भी संख्या में क्या जोड़ें। देखिए जैसे ये कोई भी संख्या है, इसमें क्या जोड़ें कि वही संख्या मिल जाए। जैसे हमने दो में क्या जोड़ें कि दो प्राप्त हो जाए। तो दिमाग में आ गया हो भाई कुछ नहीं मतलब 0, 0, 0 एक पूर्णांक है। तो आपको ध्यान रखना है योज्य तत्समक अवयव एलिमेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वो 0। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे भी जुड़े काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए संख्या पद्धति से आपकी जो मैथमेटिक्स है उसका स्टार्ट होता है, और हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन 2 से 4 नंबर के पूछे जाने लगे हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसके बाद आता है आपका योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम अवयव, या इसी को बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। देखिए ये आप सभी ध्यान रखिएगा डायरेक्ट कि योज्य तत्समक अवयव क्या होता है, 0, और कुछ नहीं करना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी संख्या का योज्य तत्समक बताइए तो क्या बोल देना है, ओनली 0। जैसे किसी ने पूछा कि बताइए 3/5, इसका योज्य तत्समक क्या होगा, कुछ नहीं, आपको पता है कि 0। किसी ने पूछा भाई 3 का बताइए, 0, 13 का 0। तो ये हमेशा फिक्स रहने वाली चीज़ है। जबकि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब होता है किसी भी संख्या या नंबर में क्या ऐड करें कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। योज्य प्रतिलोम मतलब किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि वो 0 हो जाए। तो इसका उत्तर होता है बेटा ब्रैकेट में माइनस की वही संख्या या माइनस का वही नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे हमने पूछा कि बताइए संख्या 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप समझ जाइए संख्या 2 में क्या जोड़ें, -2, 0। तो ये आपका आंसर हो गया। 3/5, 3/5 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, यानी 3/5 का योज्य प्रतिलोम पूछा गया। 3/5 का एडिटिव इनवर्स, तो क्या होगा वो, माइनस का 3/5। ये आपको समझना है। देखिए योज्य प्रतिलोम मतलब किसी भी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो 0 हो जाए, तो उसी संख्या में माइनस लगा दीजिए। अब कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर माइनस में नंबर हो, जैसे माइनस का 3/7 है, तो भाई हम इसमें फिर से माइनस लगाएंगे तो 2 माइनस क्या होगा, देखिए माइनस ये है और माइनस एक और, तो क्या आ जाएगा 3+। मतलब चिन्ह बदल देना है। क्या बदलना है, चिन्ह। प्लस में हो तो माइनस में ले लो, माइनस में हो तो प्लस में ले लो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। देखिए ध्यान रखिएगा, वितरण नियम, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम। इसके आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक जो होता है वो होता है आपका गुणन का तत्समक अवयव। देखिए गुणन का तत्समक अवयव, इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या होता है, देखिए किसी भी संख्या में कौन सी संख्या से गुणा करें या मल्टीप्लाई करें कि वही संख्या आपको प्राप्त हो जाए। देखिए कोई भी आपका नंबर है, उसमें हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आपको प्राप्त हो जाए, उसको बोलते हैं हम गुणन का तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
तो देखिए बेटा ये भी ध्यान रखिए, ये होता है हमेशा 1। क्या होता है? 1। तो इसको हमेशा याद रख के चलना है। ये क्या होगा आपका? 1। किसी भी संख्या में, जैसे हमने आपसे पूछा कि भाई 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, क्या होगा वो? 1। 100 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? देखिए 100 बन जा 100। 4/5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि यही आ जाए? 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है हमारा? ये होता है आपका गुणन का तस्मक अवयव 1। हमेशा ध्यान रखना है। 0 क्या था? योज्य का या योगफल का, और ये है आपका गुणन का। इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसके आगे आएगा आपका गुणन का प्रतिलोम। गुणन का प्रतिलोम। प्रतिलोम या इसी को बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स एलिमेंट। तो वो क्या होगा बेटा? देखिए कोई भी नंबर है आपका या कोई भी संख्या है, अब इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 हो जाए? गुणन का प्रतिलोम क्या होगा? या गुणन का इनवर्स, मल्टीपल का इनवर्स। किसी भी नंबर में कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए? तो इसका आंसर होता है 1 नंबर। उसी नंबर को 1 के अपॉन में ले जाइए या उस नंबर को पलट दीजिए। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, प्रतिलोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए संख्या का क्या होगा? 1 संख्या। तो क्या आ जाएगा? 1। देखिए संख्या से संख्या कैंसिल, नंबर से नंबर कैंसिल, कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1। जैसे 3/5, इसका क्या होगा भाई? हमें 1 चाहिए, तो इसी को पलट दो। देखिए 3/5 को पलटेंगे क्या होगा? सबसे नीचे की उंगली ऊपर, ऊपर के नीचे, तो ये हो गया 5/3। 3 से 3, 5 से 5। जैसे आपसे पूछ लिया भाई किसी ने -17 बताओ, इसका क्या होगा? तो बेटा इस पर चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल आपको संख्या को बदल देना है। क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, क्या आ गया? 1। माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो ये होता है गुणन का प्रतिलोम या व्युत्क्रम। अब इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। एसएससी जीडी में, या आपका कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा उसमें भी, और भी काफ़ी रेलवे में भी काफ़ी पूछा गया है। वो क्वेश्चन है आपका कि ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिसका व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है या व्युत्क्रम संभव नहीं है। देखिए ऐसा नंबर, ऐसा पूर्णांक, अंक या पूर्णांक जिसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। तो बेटा कौन है वो? 1 एंड ओनली 1, वो है आपका 0। क्यों? 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? 0 का व्युत्क्रम 1/0, और जो कि क्या होता है? इनफाइनाइट या अनंत, मतलब ये असंभव है। क्या है? असंभव। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग अपने एग्जाम से बुक्स में भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसी से जुड़ा हुआ आता है कि ऐसे कौन से पूर्णांक हैं जिनका व्युत्क्रम उसी के इक्वल होता है। ये एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या होगा आपका? ऐसे पूर्णांक जिनके व्युत्क्रम संख्या के समान हो। किसके समान हो? समान हो। तो वो होता है बेटा 1 और -1। 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/1। इसका भी व्युत्क्रम क्या होगा? -1। तो ये दोनों इक्वल भी हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा तो सबका होगा। भाई देखो 2 का क्या होगा? 1/2। ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे केवल क्या होते हैं? 1 और -1। ऐसे 2 पूर्णांक हैं जिनका गुणन का प्रतिलोम अपने संख्या के समान होता है। तो ये आपकी संख्या पद्धति से जुड़े हुए 5 या 6 महत्वपूर्ण तथ्य हुए। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जामों में अवश्य मिलेंगे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो भी आप उसमें लिख सकते हैं, और मैं अब शीघ्र से शीघ्र आपको ये मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा। जय हिंद।